नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ में हितेश व्यास और मॉर्निंग प्राइम में अब वक्त हो चला है मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों से आपको रूबरू कराने का। मध्य प्रदेश में कल चुनाव का महत्वपूर्ण दिन है। कल मतदान होना है सभी 230 सीटों पर। आज चुनाव प्रचार का सिलसिला जो कल थम गया था, उसके बाद आज चूंकि पोलिंग पार्टियां हैं वो अब रवाना होंगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी और अलग तमाम अपडेट इस बुलेटिन में आप सामने रखेंगे। शुरुआत हेडलाइंस के साथ करते हैं। मध्य प्रदेश में थमा चुनाव प्रचार, आज मतदान दल हो रहे रवाना। कल एमपी की 230 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को झटका, निर्वाचन आयोग ने 4% डीए बढ़ाने के फैसले पर लगाई रोक। 7 नवंबर या नई सरकार के गठन के बाद लिया जाएगा डिसीजन। भिंड में बीजेपी प्रत्याशी लाल सिंह आर्य पर एफआईआर दर्ज, आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्रवाई। बिना अनुमति 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ निकाली थी रैली। भोपाल में पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला, पीसी शर्मा समर्थक अनस पठान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ अटैक। उधर हरदा में कांग्रेस नेता की कार पर पत्थर से हमला। ग्वालियर में एयरपोर्ट के नए टर्मिनल में गैस रिसाव, 50 फीट नीचे फंसे मजदूरों को निकाला सुरक्षित। प्रशासनिक अफसरों ने लापरवाहों को जारी किया नोटिस। विश्व कप सेमीफाइनल में टीम इंडिया का शानदार प्रदर्शन, न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराया। 7 विकेट लेने वाले मोहम्मद शमी चुने गए मैन ऑफ द मैच। विराट ने लगाया शतकों का अर्धशतक। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से देखते हैं और खबर इंदौर से शुरुआत करते हैं, जहां पर आपस में बीजेपी कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए। राऊ विधानसभा में बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी के भाई समेत 8 पर मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस प्रत्याशी के भाई का वीडियो भी वायरल हुआ। कांग्रेस पर मतदाताओं को धमकाने का आरोप है। देर रात राजेंद्र नगर थाने में यह मामला दर्ज किया गया। बता दें कि आपस में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए हैं। अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अंशुल, आपस में ही राऊ का यह मामला है जहां पर बीजेपी कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में उलझ गए, विवाद की स्थिति बन गई, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मिठाई और अन्य सामग्री बांटने के आरोप में राऊ विधानसभा क्षेत्र में देर रात ये पूरा हंगामा हुआ है और राऊ विधायक जीतू पटवारी के भाई और उसके समर्थक पर भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप लगा है। वहीं मधु वर्मा जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनके भाई बलराम वर्मा पर भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकाने का आरोप लगा है और दोनों ही मामलों में राजेंद्र नगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। इंदौर की राजेंद्र नगर थाना में बीजेपी प्रत्याशी के भाई समेत 8 पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं राऊ के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं जीतू पटवारी, जिनके भाई नाना पटवारी जो कि पहले भी जेल जा चुके हैं, उन पर भी मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगा है और इसका एक वीडियो भी जो है बीजेपी ने जारी किया है, जिसमें कि वे मतदाताओं को कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद देर रात राजेंद्र नगर थाने में नाना पटवारी और उनके साथियों पर भी इस पूरे मामले में रिपोर्ट जो है वो दर्ज की गई है। फिलहाल राजेंद्र नगर थाना पुलिस जो है इस पूरे मामले में अब जांच कर रही है और जांच के बाद दोनों ही प्रत्याशियों के भाई जो है उनसे पूछताछ भी की जाएगी और साथ में जो वीडियो सामने आए हैं उन वीडियो को लेकर भी अब पुलिस जो है वो फिलहाल जांच करने वाली है। हालांकि यह एक सेंसिटिव सीट है क्योंकि जीतू पटवारी कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता है और उनके सामने मधु वर्मा जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और इसी को लेकर अब चुनाव प्रचार थमने के बाद लगातार विवाद की जो तस्वीरें हैं वो यहाँ पर सामने आने लगी है। जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर हरदा से भी इसी तरह की खबर निकल के सामने है, जहां पर कांग्रेस नेता की कार पर पत्थर से हमला किया गया है। बाइक सवार 2 अज्ञात युवकों ने हमला किया। शराब और पैसे बांटने की शिकायत मिली थी। शिकायत पर गांव पहुंचे थे कांग्रेस नेता मोहन बिश्नोई और कांग्रेस नेता ने हंडिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है। तो कांग्रेस नेता है मोहन बिश्नोई, इनके कार पर हमला किया गया है। बाइक सवार 2 अज्ञात बदमाशों की तरफ से यह हमला किया गया है। कपिल शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। कपिल, जानना चाहेंगे आपसे, ये कांग्रेस नेता की कार पर हमले की खबर आ रही है, शराब और रुपए बांटने की शिकायत से जुड़ा कुछ मामला है, तफसील से बताइए। जी
सर आपको बताना चाहूंगा, बीती देर रात को हंडिया ब्लॉक के चीरा खान, नयापुरा और जौगा के साइड जो कांग्रेस कार्यकर्ता है, उन्होंने अपने किसान नेता मोहन बिश्नोई को फोन करके जानकारी दी कि 4-5 गाड़ियां से यहाँ दारू और शराब, पैसे और शराब बढ़ रही है। इसको लेके वो अपने कार्यकर्ता के साथ 3 कार्यकर्ता के साथ गए थे और वहाँ पर उन्होंने विरोध किया, फोन लगा के पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद जब वो वहाँ से लौट रहे थे तो चीरा खान और नयापुरा के बीच में 2 अज्ञात व्यक्ति बाइक लेके आए और जिन्होंने पत्थर से उनकी कार के ऊपर हमला किया, कांच टूट गया और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से वो भाग निकले। इसके बाद कांग्रेस नेता अन्य साथियों को बुला के हंडिया थाने पहुंचे और हंडिया थाना प्रभारी को एक लिखित शिकायत की और उन्होंने पहले भी ऐसा बताया कि पहले भी यहाँ पर दारू और जो पैसे बंटने का काम चल रहा था, तो प्रशासन को और अपने पर्यवेक्षक को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और ऐसी घटनाएं हो रही है। विगत में 2-4 दिन पहले भी ऐसी घटना सुनने में आई थी कि दारू वगैरह बट रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने थाने में की। ठीक है कपिल, आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो शराब बंटने की शिकायत मिल रही थी, इस पर कांग्रेस नेता मोहन बिश्नोई जब इलाके में पहुंचे तो उनकी कार पर 2 बाइक सवार अज्ञात युवकों ने पत्थर से हमला किया है। तर हमले की ये खबर भोपाल से भी निकल के सामने आई, जहां पर पीसीसी दफ्तर में कांग्रेस नेता पर जानलेवा हमला हुआ। पीसी शर्मा के समर्थक अनस पठान पर यह हमला हुआ। हथियारों से लैस होकर पीसीसी के अंदर घुसे थे बदमाशों ने कार्यालय के भीतर घुसकर हमला किया। दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह हमला हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया अध्यक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहां पर किया गया था और इस दौरान पीसीसी के दफ्तर में घुसकर कांग्रेस पार्टी के एक नेता पर हमला किया गया है। तो भिंड से खबर, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी लाल सिंह आर्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। आचार संहिता के उल्लंघन का यह मामला है। लाल सिंह आर्य पर बिना अनुमति रैली निकालने का आरोप है। 200 से ज्यादा कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए थे। एफएसटी की टीम के उप निरीक्षक की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। तो चुनाव आचार संहिता चल रही है और इसके तहत कई नियमों का पालन करना होता है। जब नियमों का पालन नहीं होता है तो इस मामले में कड़ी कार्रवाई होती है निर्वाचन आयोग से। इस मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है। लाल सिंह आर्य पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, बिना अनुमति रैली निकालने का इनके ऊपर आरोप है। तो कल मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। पोलिंग बूथ के लिए आज मतदान दल रवाना हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में मतदान की सभी तैयारियां पूरी हैं। 65,523 बूथों पर कल वोट डाले जाने हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। 50% बूथों से वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी रखी जा रही है। निर्वाचन आयोग सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग करेगा। भोपाल में लाल परेड ग्राउंड से मतदान सामग्री का वितरण किया जाएगा। तो 65,523 मतदान बूथ बनाए गए हैं और यहां पर अब मतदान दलों के रवाना होने का सिलसिला आज चल रहा है। चूंकि कल वोटिंग होनी है सभी 230 विधानसभा सीटों पर एक साथ, और उसके बाद आज चूंकि मतदान दलों के रवाना होने का सिलसिला चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगहों पर, इसके लिए खासतौर पर तैयारियां निर्वाचन आयोग की तरफ से की गई है। इसके बाद एक एक करके आज मतदान दलों को रवाना कराया जाएगा और फिर कल चूंकि सुबह 8 बजे से वोटिंग होनी है तो ये सबको ताकीद भी की गई है कि सुबह 6 बजे तक से पहले ही सारी तैयारियां मतदान केंद्रों पर कर ली जाएं। 6:30 बजे से मॉक पोल जो है वो शुरू हो जाएगा और उसके बाद 8 बजे से विधिवत तरीके से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इस वक्त हम सीधा भोपाल का रुख कर रहे हैं, जहां से हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर जुड़ रही हैं और वहीं पर मौजूद है जहां से मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। हरप्रीत, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि मतदान दलों को अब एक एक कर वहां पर रवाना किया जा रहा है। क्या कुछ खास तैयारियां इस बार निर्वाचन आयोग की, क्योंकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस होता है और पूरी टीमों को यहां से रवाना करना है, सुरक्षा के इंतजाम को भी काफी ख्याल रखना है, तमाम उपकरणों को सही तरीके से जांच परखने के बाद टीमों को रवाना करते हैं। क्या कुछ आप देख पा रही हैं?
बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र का जो उत्सव है वो पूरे चरम पर है। इस वक्त हम मौजूद है भोपाल के लाल परेड मैदान में। यहाँ पर हमारे दर्शक देख सकते हैं कि भोपाल विधानसभा की 7 सीटों के लिए यहाँ पर मतदान दल पहुंचे हैं सामग्री लेने। पूरे मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो आज पूरे मध्य प्रदेश में मतदान सामग्री वितरित की जा रही है। भोपाल की 7 विधानसभा में करीबन 2000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 16,000 से ज्यादा सरकारी कर्मचारी जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सुबह करीबन 5:30 बजे से ही मतदान सामग्री लेने मतदान दलों का पहुंचना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हमारे दर्शक देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, मतदान दल यहाँ पर पहुंचे हैं। रिटर्निंग ऑफिसर से तमाम प्रक्रिया पूरी करने के बाद वो यहाँ से ईवीएम पेटियां और जो दस्तावेज मतदान के लिए हैं वो लेकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगे। 900 से ज्यादा बसें जो है उसमें ये मतदान दल रवाना होंगे। और भोपाल शहर की बात की जाए, भोपाल जिले की 7 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो 21 लाख से ज्यादा मतदाता कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान करेंगे। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो करीबन 60,000 से ज्यादा मतदान केंद्र पूरे प्रदेश में बनाए गए हैं और करीबन 5 करोड़ 60 लाख से ज्यादा जो मतदाता है वो पूरे प्रदेश में मतदान करेंगे। कल शाम प्रचार रुक गया है, 6 बजे के बाद प्रचार रुका। अब डोर टू डोर जो प्रत्याशी हैं वो आज लोगों के घर पहुंचेंगे, उनसे संपर्क करेंगे, लेकिन जो शोरगुल है वो यहाँ पर कल शाम थम गया। उसके बाद अब मतदान सामग्री वितरित की जा रही है। भोपाल के लाल परेड मैदान में एक सेंटर बनाया गया है। यहाँ पर सुबह 5:30 बजे से ही जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो पहुंचे हैं। तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। एक डेस्क पर मैं यहाँ खड़ी हूँ, इस डेस्क पर देखा जा सकता है ऑफिसर से जो मतदान दल है वो पहुंचे हैं और एक एक चीज टैली करने के बाद देखा जा सकता है कि एक एक चीज टैली करने के बाद जो मतदान सामग्री है वो यहाँ पर ली जा रही है और यहीं से ही मतदान दल मतदान केंद्र के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो लोग नजर बना के रखिए, दिन भर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जैसे कि हरप्रीत ने पूरा डिटेल में जानकारी दी कि मतदान दलों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है और बकायदा पूरी जानकारी के साथ में जो भी मतदान के लिए ज़रूरी उपकरण है, ईवीएम मशीन के अलावा बाकी तमाम चीज़ों को साथ लेकर बकायदा चेक करने के बाद अलग अलग तरीके से और उसके बाद यहाँ से दलों को रवाना किया जाता है। ये बहुत बड़ा प्रोसेस है, चूंकि आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़ी संख्या में मतदान बूथ बनाए गए हैं और वहाँ पर मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। तो पूरी तैयारियों के साथ में अब ये मतदान दलों के रवाना होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 65,000 से ज़्यादा मतदान बूथ हैं जहाँ पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। तो बीजेपी ने भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी ने अपनी लिखित शिकायत में कहा है कि विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन के लिए भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने आदेश जारी किया है। मतदान के दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों, 4 और 2 पहिया 2 व्हीलर के संचालन पर प्रतिबंध के आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर के आदेश का बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस ने भी विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस आदेश के चलते वोटिंग परसेंटेज गिर सकता है। कलेक्टर के आदेश पर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा कि वाहन बंद रहेंगे तो क्या लोग गधे पर घूमेंगे। उन्होंने कलेक्टर के आदेश को बेतुका और तुगलकी फरमान बताया है। निर्वाचन आयोग का गाइडलाइंस है, जो डायरेक्शंस है, उसके हिसाब से ही कोई भी मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। सीओ साहब हमारी बात से सहमत हुए हैं और आशा है जल्दी इसके ऊपर अपना निर्देश जारी करेंगे। क्या लोग गधे पर सवारी करें? ये कलेक्टर है कि जॉनी वॉकर? ये कलेक्टर आज तक हिंदुस्तान में क्या वर्ल्ड में कहीं ऐसा नहीं है कि गाड़ी नहीं चलेगी तो कलेक्टर भी गधे पर घूमे? ऐसी कोई दादागिरी चलाएंगे क्या कलेक्टर वहां? तो कलेक्टर के इस आदेश पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही तरफ से आपत्ति दर्ज कराई गई है, क्योंकि कलेक्टर ने जो आदेश दिया है सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कोई भी वाहन नहीं चल पाएगा। तो ऐसे पर अंदाजा लगाइए कि जिन लोगों को वोट देने के लिए अपने मतदान बूथ तक जाना है तो वो लोग भी सिर्फ पैदल ही जा पाएंगे। इस लिहाज से इसका विरोध हो रहा है और विरोध जायज भी है। देखते हैं कि क्या कुछ फैसला होता है। इधर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार थमते ही शुष्क दिवस घोषित कर दिया गया, ड्राई डे घोषित कर दिया गया है। पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। दतिया पुलिस ने बीएसएफ के साथ मिलकर फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस वाहन ने
गांव-गांव जाकर लोगों से आचार संहिता के पालन करने की अपील की। बॉर्डर और नाकों पर भी चेकिंग जारी है। जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं, चाहे अंतर्राज्यीय अंतर जिले हों, अब उनको लगातार सघन चेकिंग जारी रहेगी। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अकारण अपनी विधानसभा क्षेत्र के बाहर ना जाएं। दूसरा, अगर आप ट्रैवल करते हैं तो अपने साथ में जो भी आप कीमती वस्तुएं या कैश लेके जाते हैं तो उसके सामने वैध दस्तावेज हो, जिससे आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अन्यथा ये सब चीजें पुलिस के द्वारा जब्त की जाएगी। अवैध शराब पर एक्शन लगातार जारी है। इस बीच 100 पेटी देसी शराब जब्त की गई है। मध्य प्रदेश नगर पुलिस, एमपी नगर पुलिस ने ये जब्ती की कार्रवाई की है। जब्त शराब की कीमत 3 लाख रुपए है। गौतम नगर पुलिस ने भी 26 पेटी अंग्रेजी शराब की जब्त की गई है। इधर 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। गौतम नगर में 7 लाख के वाहन भी जब्त किए गए हैं। कुल मिलाकर 17 लाख रुपए की शराब यहां से जब्त की गई है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर, जहां पर कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए पर रोक लगा दी गई है। निर्वाचन आयोग ने यह रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने हाल ही में धनतेरस के दिन 4% डीए बढ़ाने का ऐलान किया था। राज्य सरकार ने धनतेरस पर यह फैसला लिया और आगे अब इसका फैसला 17 नवंबर को जब वोटिंग हो जाएगी या नई सरकार के गठन के बाद लिया जाएगा कि कर्मचारियों को यह डीए दिया जाना है या नहीं दिया जाना है। कुल मिलाकर ये एक महत्वपूर्ण फैसला कर्मचारियों के पक्ष में सरकार ने लिया था। धनतेरस का मौका था, लेकिन चूंकि निर्वाचन आयोग ने इसे आचार संहिता के दायरे में माना है, इसलिए फिलहाल इस फैसले पर रोक लगा दी गई है। भिंड से सड़क हादसे की खबर आई, जहां पर एक कार ने 2 बाइक को टक्कर मार दी। इसमें बाइक सवार 3 लोगों की जान चली गई, एक घायल हो गया। भिंड ग्वालियर नेशनल हाईवे 719 पर यह हादसा हुआ। मालनपुर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है भिंड में, जहां पर एक कार ने बाइक को टक्कर मारी। इसमें बाइक सवार 3 लोगों की जान चली गई। ग्वालियर में करोड़ों रुपए की लागत से बना रहे एयरपोर्ट के नए टर्मिनल की बिल्डिंग में बुधवार को गैस रिसाव हो गया। गैस रिसाव की सूचना पर नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची और 50 फीट नीचे फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालकर अस्पताल में भेजा गया। पूरी घटना में ठेकेदार और बिल्डिंग निर्माण करने वाली एजेंसी की लापरवाही सामने आई है। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि लापरवाही करने वालों को नोटिस दिया जाएगा। नया एयरपोर्ट बन रहा है, तो उसी एयरपोर्ट के पास क्या नाम गैस लीक हो गई और उसके कारण वहाँ पर क्या नाम ये समस्या पैदा हो गई। तो उनको सूचना मिली कि इस तरह से वहाँ पे करीब कुछ कर्मचारी जो काम कर रहे थे वहाँ पेंट करते समय वहाँ फंस गए हैं। तो वहाँ लेबर और ठेकेदार के द्वारा जो लापरवाही बरती गई उसका ये खामियाजा है। तो ग्वालियर से आपको ये खबर दिखा रहे हैं, जहां पर एयरपोर्ट टर्मिनल की बिल्डिंग में गैस रिसाव हुआ है। निगम की टीम ने इसके बाद जो लोग मजदूर वहां पर फंस गए थे उनको सुरक्षित बाहर निकाला है। लेकिन ये लापरवाही का मामला है, चूंकि ठेकेदार और निर्माण एजेंसी पर लापरवाही का आरोप है। वहां पर काम कराया जा रहा था, लेकिन इतनी असुरक्षा की वहां पर परिस्थितियां थी कि वहां पर मजदूर फंस गए और गैस रिसाव जैसी स्थितियां बनी। और हालांकि गनीमत ये रही कि सभी मजदूरों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ऐसे में लापरवाही करने वाले लोगों पर अब नोटिस देने की तैयारी नगर निगम ने की है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चूंकि मॉर्निंग प्राइम में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। आगे ब्रेक के बाद देखिए गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ रचना के साथ। नमस्कार।